हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रिकी जीके एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके जीएस के टॉपिक के बारे में, जो कि आज हम 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय नहीं है? तो दोस्तों, जिला परिषद जो कि शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची है जिसमें नगर निगम के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल 18 विषय हैं जो कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे माल्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन हुए थे, इसलिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होने, इसे पृथक निर्वाचन प्रणाली का शुरुआत इसी अधिनियम के माध्यम से हुई थी। राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर भरा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य नहीं थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के चतुर्थ ए भाग में 4A भाग में आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य को 42 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें कुल फिलहाल अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86 संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कौन सी झील है दोस्तों? केबुल लामजाओ झील है। इसी पर भारत का 13वां हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है। केरल में वेम्बनाड झील है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों, भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है और श्रीशैलम जलप्रपात कृष्णा नदी पर है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य से निकलती है। नर्मदा नदी के केवड़िया द्वीप पर ही भारत की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में वर्ष 2010 में किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हुई थी। भारत ने 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और प्लासी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 23 जून 1757 सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करता है? तो दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की रक्षा करता है 5 रीडों के माध्यम से। 5 रीडों के माध्यम से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय आणविक रिएक्टर के पिता कहा जाता है। डॉक्टर सीवी रमन, इन्हें 1929 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रमन प्रभाव के कारण। इसी रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में
बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। मालती माधव किसकी रचना है? तो दोस्तों मालती माधव भवभूति की रचना है। मालती माधव भवभूति लेखक की रचना है। हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है? प्रियदर्शिका व रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है दोस्तों? पंचतंत्र। पंचतंत्र रचना विष्णु शर्मा की है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या 24 भगवान हैं। इनके प्रथम भगवान आदिनाथ व अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। कौन कौन से दोस्तों? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म में प्रमुख 3 रत्न हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों कन्नम मल्लेश्वरी जो कि ओलंपिक में सबसे पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पदक जीता। कन्नम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलक से है। भारोत्तोलक से है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन संरक्षण। ओजोन संरक्षण या ओजोन अपक्षय को रोकना से ओजोन क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं। हीराकुंड बांध का किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। बेतवा नदी जिसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, कृष्णा नदी, इस पर अलमाटी व श्रीशैलम बांध बनाए गए हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों कर्नाटक की लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान यहाँ का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लावणी। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।